हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, 4.1 क्या 4.1 का कितना सवाल बनाए थे आप लोग, 1 का 8 क्या और 2 का 4। इसमें हम सिर्फ यही चेक किए कौन द्विघात समीकरण है या नहीं, और कुछ नहीं किए कि हाँ नहीं हल, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि या फिर क्या द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से, इन सभी से हम उनका हल नहीं किए, सिर्फ चेक किए कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ भी हमको क्या किए, समीकरण के रूप में निकाल के छोड़ दिए थे। आयु वाला सवाल था, क्या आयु वाला, आयत वाला, रेलगाड़ी वाला, इन सभी सवालों को सिर्फ क्या करके रखे थे हम, समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके रखे थे। अब हम उन सभी सवालों को तरीका सीखेंगे, किस तरह से हम उनका चाल ज्ञात करेंगे, आयु ज्ञात करेंगे, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। उनमें से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, गुणनखंड विधि। किससे, गुणनखंड विधि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णवर्ग विधि। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र की मदद से भी हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आपको सिखाते कौन, गुणनखंड विधि, जो आपको 9th क्लास में भी सिखाए थे और दूसरा चैप्टर में भी सिखाए थे। क्या चला था, द्विघात बहुपद पढ़े थे ना हम लोग, द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंड में से 4 पॉइंट कितना का, 2 का। देखो धीरे धीरे ना एग्जाम्पल में भी जो सवाल पूछा है, देखो एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ नहीं होता, सवाल बस एक क्या है, सवाल है, चाहे वो कहीं भी रहे, एग्जाम्पल में रहे या फिर क्या एक्सरसाइज में रहे। तो अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से, 4.2 का कितना, 1 नंबर सवाल, ठीक। उसके बाद यहाँ से जब तरीका सीख लेंगे फिर एक क्लास लगाएंगे जिसमें से उन सभी चारों सवाल जो था भाषा वाला, उन सभी सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे गुणनखंड विधि से, ताकि रेलगाड़ी की चाल, आयत की लंबाई चौड़ाई और आयु का ज्ञान हो सके हमें। चलो फिर बताओ 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मूल ज्ञात करे। क्या मूल ज्ञात करना, किस विधि से कह रहा है वो कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करे, मूल ज्ञात करे। देखो बच्चों आपको ना बोलेगा वहाँ कि मूल ज्ञात करे, सीधा सीधा बोलेगा कि हल करे या मूल ज्ञात करे, कुछ नहीं डिमांड है, मर्जी आपका जैसे हल कर दे। यदि आपको ये बोल दे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करे, तब आपको कैसे बनाना है, गुणनखंड विधि से। यदि आपको बोल दे पूर्णवर्ग विधि से बनाना है, तो मतलब डिमांड हो गया तो उसी तरह से बनाना है। बाकी तरीका तो जो है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोले हल करे, तो मर्जी आपका जैसे हल कर सकते हैं आप। बोलो 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में क्या 0। ये सवाल है एनसीईआरटी का, हमारा कौन सा, 1 का 1, 4 पॉइंट कितने का, 2 का। तो चलो अब बताओ गुणनखंड विधि में क्या बताए थे आपको, किसको किससे गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए आप, कितना मिला आपको, x² गुना माइनस का 10, क्या मिला आपको, माइनस का 10 x², क्या माइनस का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इनका हमको करना अभाज्य गुणनखंड, क्या करना, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो ठीक है, आपको समझने के लिए 10 ले लिए हम, 2 से 2 पंचे 10, आया नहीं आया। अब बीच देखिए क्या है हमारा, -3। इसका मतलब है 5 को इस तरह से लिखना है या फिर 10 को इस तरह से लिखना है कि गुना करने के बाद कितना आ जाए। अच्छा एक मिनट, अभाज्य गुणनखंड किसका किए हम, 10 का। गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 ही नहीं मिलेगा। अरे तो गुना का तो बात छोड़ ही दो, अब लिखना इस तरह से है ताकि घटाने या जोड़ने पे कितना आ जाए हमको, -3, 3 नहीं कितना, -3, और गुना करने बाद तो 10 तो आना ही आना है। तो हम क्या किए, -5 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, -10, ये गुना कर नहीं पाया। दूसरी बात, अब कितना, -5 प्लस का 2, और क्या मिलेगा आपको, -3, और -3 आया नहीं आया। तो 2 बातें हैं, यदि माइनस में लाना है तो बड़ा या छोटा अंक मिलेगा आपको, तो माइनस में लाना है तो किस में माइनस लगाएंगे हम, बड़ा वाला में, और छोटा वाले में क्या प्लस। अब बताइए x² भी तो है, तो x गुना x, यहाँ कितना मिलेगा आपको, x², यहाँ x यहाँ x। अब बताइए 5x में 2x गया, कितना बचा, 3x। बोलो ये गुणनखंड करने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए सवाल को हल करें, चलिए सर। तो कितना लिखोगे आप कि x² माइनस का कितना 5x प्लस का कितना 2x माइनस का 10 बराबर में क्या 0, नहीं दिक्कत ना। अब बताइए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या रहा, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो ये x आया। अब आपको बताए थे ना कि कॉमन मतलब क्या, हम भाग दे रहे हैं ना। अब x² में कितना से भाग देंगे हम, x² को ले सकते हैं, x गुना x बटा x, ये से कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास x, यहाँ लिख दिया x माइनस, अब कितना है
5x, 5x को कितना भाग दोगे आप x से, क्या बचा आपके पास 5। नहीं तकलीफ है ना, नहीं। फिर प्लस, अब ये दोनों किससे जाएगा, 2 से ये भी जाएगा, 2 से ये भी जाएगा, तो 2 कॉमन आया हमारे पास, कितना बचेगा यहाँ x, 2 पंचे 10 बराबर में 0। अब बताइए, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे हम, दोनों में देखो तो कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x माइनस 5, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x, फिर क्या प्लस ये से ये गया, क्या बचा हमारे पास 2। लेकिन समझने के लिए बच्चे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ और यहाँ से ये वाला हिस्सा लिए, कौन बचा हमारे पास x, फिर बीच में क्या प्लस ये वाला हिस्सा ले लिए थे, यहाँ क्या बचा 2। बोलो समझ में आया, बराबर में कितना है 0। अब बताइए ये भी 0 के बराबर है और ये भी, मतलब यदि देखो यहाँ ये कह रहा है यदि ये 0 हो गया, अब इसको 0 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यदि ये वाला हिस्सा 0 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 5 बराबर क्या 0, फिर या ये 0, तो फिर कितना x प्लस 2 बराबर 0। अब बताइए, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -2। यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत, नोट कीजिए फटाफट, चलिए नोट कीजिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछना। हो गया इतना नोट, बढ़े अगले सवाल की ओर, चलो ठीक है। बोलिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, चलो ये स्लाइड ही चेंज कर देते हैं। बोलिए क्या कह रहा है सवाल, 2 नंबर सवाल कितना 1 का 2, हाँ कितना 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में कितना 0। फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, तो फर्स्ट कितना हो गया 2x² गुना कितना माइनस का 6, तो 6 दूने 12 प्लस माइनस x²। अब बताइए गुना करने के बाद कितना मिला आपको माइनस का 12x²। अब 12 का क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, कितना आ गया 12 का 2 से 6, फिर कितना 2 से 3, नहीं दिक्कत ना। अब देखो बीच में कितना है आपका x, कितना लाओगे आप, अच्छा वो भी x क्या प्लस में या माइनस में, प्लस में ना। अब गुना करने के बाद तो बड़ा आएगा ही ना रे। अब हम क्या करते हैं, इस गुना करने के लिए सिखाते हैं आपको कि 2 दूनी 4 तिया। अब देखो इसका मतलब 4 तिया क्या हो गया 12, ठीक है। अब थोड़ा सा गलती करवाते हैं, कोई बच्चा क्या किया 2 गुना 3 दूना 6, दोनों बात बताते हैं, 6 दूनी कितना 12, दोनों केस है ना रे। अब वहाँ लाना कितना है x लाना है ना, x लाना है, तो बताओ कि यदि यहाँ तुम जोड़ दोगे 2 + 6 तो 8 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि तुम घटा दोगे -2 + 6, चलो कितना आ गया ये 4, क्या 3 आ रहा है, क्या 6 और 2 गुना करेंगे क्या, नहीं ना। अलग बात है कि आपको डायरेक्ट बताते 4 तिया 12, लेकिन ये भी तो सोच सकते हो आप, बस समझ पढ़ो। तो दोनों चीज़ें सोच के बताए हम। अब दूसरा केस यहाँ देखो 4 और 12 में, अब 4 + 3 कितना हो जाएगा, लाना है क्या हमको, लाना कितना है x ना, अर्थात एक x लाना है। तो अब यहाँ कितना 4 माइनस का 3 कीजिए, कितना आएगा 1 आएगा या नहीं आएगा, आया। अच्छा प्लस का या माइनस का, लाना भी क्या था, इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा कैंसिल, कि नहीं 12 वैसे भी आ रहा है, 12 ऐसे भी आ रहा, लेना कौन वाला है हमको, ये वाला 4 तिया 12, और 4 में 3 जाएगा 1। अब बात रहा x का, अब इन चीज़ों को हम देखते हैं कि सर ठीक है 4x गुना कितना 3x, कितना आ गया 12x²। लेकिन यहाँ क्या माइनस ना चाहिए हमको, तो यहाँ क्या ला चाहिए प्लस वाला, तो क्या हो गया ये 4x गुना कितना माइनस का 3x, क्या मिलेगा आपको माइनस का 12x²। तो 4x माइनस का 3x, क्या बचा आपके पास x, ये गुना वाला हिस्सा और ये माइनस वाला हिस्सा, जोड़िया घटा करके। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं, इसी चीज़ को अब लिखते हुए इसी तरीके से। अब ये देखो कितना है आपके पास 2x², यहाँ फिर कितना 4x प्लस का माइनस का कितना 3x, 4 तिया 12, 4 में 3 का 1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर। माइनस का 6 बराबर में क्या 0। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2x, 2 से ये भी जाएगा, 2 से x ये भी x, क्या कितना 2x, क्या बचा आपके पास x प्लस 2 दूनी 4, फिर यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको -3, तो क्या मिलेगा आपको माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर में 0। फिर यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपका x + 2 आ रहा है,
क्या क्या बचा आपके पास 2x माइनस 3 बराबर में क्या 0। अब क्या होगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या फिर क्या कितना 2x माइनस 3 बराबर में क्या 0। अब बताइए यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 2, एक मूल्य ये हो गया हमारे पास, दूसरा कितना ये 2x और कितना हो जाएगा 3, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, नोट कीजिए फटाफट। तो यहाँ तक रहने देते हैं क्या।